हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टॉक मार्केट चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां आपको मिलती है आईपीओज की सबसे फ्रेश और प्रॉफिटेबल अपडेट्स बिना किसी डिले के। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो नए फाइनेंशियल ईयर का पहला बड़ा आईपीओ है, अथर एनर्जी आईपीओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ सुपरफिशियल डिटेल्स नहीं बल्कि डीप एनालिसिस करने वाले हैं। हम समझेंगे अथर एनर्जी का बिजनेस मॉडल, आईपीओ की पूरी डिटेल्स, डे 1 सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी अपडेट, कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि यह आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सॉलिड बना सकता है। सबसे पहले चलिए जानते हैं एथर एनर्जी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, एथर एनर्जी एक इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनके पॉपुलर मॉडल्स जैसे अथर 450X और एथर 450 एपेक्स आपने ज़रूर देखे होंगे। एथर का फोकस प्रीमियम सेगमेंट पर है, जहां परफॉर्मेंस और क्वालिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नहीं बनाती बल्कि अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है, जिसे वो एथर ग्रिड के नाम से जानते हैं। इंडिया में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और एथर इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभार रहा है। इनका R&D पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जो इनके प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली बेटर बनाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है और एथर इस चेंजिंग एनवायरनमेंट का पूरा फायदा उठाने की पोजीशन में है। अब बात करते हैं आईपीओ के बेसिक डिटेल्स की। एथर एनर्जी का आईपीओ ओपन हो चुका है 28 अप्रैल 2025 से और ये ओपन रहेगा 30 अप्रैल 2025 तक। इस आईपीओ का प्राइस बैंड सेट हुआ है Rs304 से Rs321 पर इक्विटी शेयर के बीच में। मिनिमम एक लॉट का साइज है 36 शेयर्स, जिसका इन्वेस्टमेंट करीब Rs13,980 का बनता है। टोटल इशू साइज है Rs3980.76 करोड़, काफ़ी बड़ा इशू है। इस आईपीओ में ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर से Rs1340 करोड़ रेज कर लिए गए हैं, जो एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब चलिए बात करते हैं आज के फ्रेश डेटा के बेसिस पर डे 1 सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। दोस्तों, 28 अप्रैल के इवनिंग 5 बजे तक जो सब्सक्रिप्शन डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs ने अभी तक 0 सब्सक्रिप्शन दिखाया है, यानी 0.0x सब्सक्रिप्शन। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन कई बार QIBs लास्ट डे हैवी सब्सक्राइब करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स NIIs का सब्सक्रिप्शन अभी 0.15x हुआ है, जो थोड़ा हल्का है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स RIIs का सब्सक्रिप्शन 0.60x तक पहुंच गया है, जो ठीक है लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं। एम्प्लॉयज़ कोटा में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, यहाँ सब्सक्रिप्शन 1.67x हो चुका है। ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन अभी 0.15x है, जो कि थोड़ा स्लो स्टार्ट का इंडिकेशन देता है, लेकिन आईपीओज में अक्सर लास्ट दिन मोमेंटम आता है, तो अभी पूरा जजमेंट बनाना जल्दी होगा। अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन, अथर एनर्जी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP क्या चल रहा है। दोस्तों, फ्रेश अपडेट के हिसाब से अथर एनर्जी का GMP आज के दिन सिर्फ RS3 है, यानी Rs351 के ऊपर सिर्फ RS3 का प्रीमियम मार्केट में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग डे पे अगर कुछ लिस्टिंग गेन आता है तो वो बहुत ही माइनर होगा। नॉर्मली जब GMP ज़्यादा होता है तो लिस्टिंग के टाइम एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन Rs3 का GMP इंडिकेट करता है कि ज़्यादा स्पेक्युलेटिव हाइप नहीं बनी है इस आईपीओ के अराउंड। चलिए अब अथर एनर्जी के कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स को समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में। इनका फोकस सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी और परफॉर्मेंस पे है, जिससे प्रीमियम कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा बड़ा स्ट्रेंथ है इनका हैवी इन्वेस्टमेंट R&D में। एथर कंटिन्यूअसली अपने स्कूटर्स को अपग्रेड करता है, नए फीचर्स ऐड करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। तीसरा स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट का EV पुश, जैसे फेम स्कीम, स्टेट सब्सिडीज और फ्यूल इंडिपेंडेंस को लेकर जो नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वो अथर जैसे कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिशियल हैं। चौथा मेजर पॉजिटिव है इनका एथर ग्रिड चार्जिंग नेटवर्क, जो एक डिफरेंशिएटेड एसेट है और कंपेटिटर्स से एथर को अलग बनाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क्स भी होते हैं,
वैसे ही एथर एनर्जी के साथ भी कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट कंपटीशन का। ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो जैसे प्लेयर्स अग्रेसिवली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में compete कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज है एथर के हाई ऑपरेशनल कॉस्ट्स। इनका हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरा रिस्क फैक्टर है कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग स्टेज में है, यानी अर्निंग्स का डायरेक्ट सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अप्लाई करें या अवॉइड करें? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं और आप ईवी रेवोल्यूशन में अपना स्टेक लेना चाहते हैं तो अथर एनर्जी एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक बेट हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो अभी जो सब्सक्रिप्शन डेटा और GMP दिख रहा है वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। सेफर स्ट्रैटेजी होगी कि आप थर्ड डे के सब्सक्रिप्शन नंबर्स का वेट करें, और अगर QIB हैवी सब्सक्रिप्शन होता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए, वरना थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट टिप, IPO में हमेशा वही पैसे लगाइए जो आप कुछ मंथ्स के लिए लॉक कर सकते हैं, और हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक ही IPO में सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना सेफ स्ट्रैटेजी नहीं होती। तो दोस्तों, अथर एनर्जी IPO के बारे में आपका क्या व्यू है? क्या आप अप्लाई करने वाले हो या थोड़ा वेट करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन दबाना, अपने स्टॉक मार्केट इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल IPO विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर नए IPO की ऑथेंटिक और प्रॉफिटेबल एनालिसिस सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए IPO एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।